हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के लिए प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग जो हैं वेस्ट बंगाल से वो हमसे पूछते हैं कि सर वेस्ट बंगाल के बारे में प्रोजेक्ट बनाइए। देखिए, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो रिपीटेडली निकलते रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए हर स्टेट, क्योंकि इस चैनल से सभी स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं और हम सभी स्टेट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज हम जो लाए हैं वेस्ट बंगाल के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। प्लस प्लीज़ प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चालू करने से पहले प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एजेंसी का नाम है। इस एजेंसी ने प्रोजेक्ट निकाला है जो आपको इस वक्त यहाँ नजर आ रही है, अ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट एज ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोजेक्ट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉलोइंग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यानी कि जो पूरी ट्रेनिंग जो पर बच्चों को करवानी है वो आपको नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर करवानी है। और यहाँ पर उसका जो है पूरा प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। डेट जो है 25 जुलाई को आपका ये प्रोजेक्ट निकल चुका है। तो आइए इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है कब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 25 जुलाई को ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं किसी भी तरीके की जानकारी के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस आरएफई में तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूरी दी हुई है, आप जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। सभी में कॉमन सी चीज़ होती है कि आपका कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट, लिमिटेड, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने टेक्निकल कैपेसिटी का बताया हुआ है कि टेक्निकल कैपेसिटी आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इसमें टेक्निकल कैपेसिटी में लिख रही है कि आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी का पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है आपको एनएसडीसी के पार्टनर होना ज़रूरी है। दूसरा है कि आप सेक्टर स्किल काउंसिल से भी आप अगर एफिलिएटेड है तो भी एलिजिबल हैं आप इसको प्रोजेक्ट को लिखने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इट्स इन प्रेजेंस ऑफ वेस्ट बंगाल, 2 साल से ज़्यादा आपकी वेस्ट बंगाल में प्रेजेंस होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट पे आते हैं कि आपके पास कम से कम आपने 2500 कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग करवाई हुई हो, ये आपके पास टेक्निकल कैपेसिटी में होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, आपके पास यहाँ पर ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर, ये सारी की सारी जो हैं इनके आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। लास्ट 5 जो आपके पास फाइनेंशियल है कि आपने इसमें कितना ट्रेनिंग किया है, कितना प्लेसमेंट किया है और क्या टर्नओवर है आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयबिलिटी सस्टेनेबिलिटी टू एटलीस्ट 2000 कैंडिडेट्स इन ट्यूरिंग इन्होंने बोला कम से कम आपने 2000 कैंडिडेट को आपने एम्प्लॉयमेंट की सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कराई हो, ये 5 साल का आपको इसको रिकॉर्ड देना है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए मैन पावर सप्लाई के, यानी लेटर ऑफ इंटेंट्स, यानी प्लेसमेंट जो हम लोग करवाते हैं बच्चों के, उनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कितनी कंपनी से आपके पास टाई अप है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फाइनेंशियल कैपेसिटी उन्होंने मांगा था एप्लीकेशन एवरेज टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ रुपीज़ हो रहे हैं, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। और ये आपका ऑन ड्यूरिंग फाइनेंशियल 17 18 18 19 यानी 5 साल में आपका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर होना चाहिए वो 1 करोड़ होना चाहिए। अगर 1 करोड़ नहीं है तो आप प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, अगर है आपका तो प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन की और। ठीक, कुछ टेक्निकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से लेना है आपके पास, कैटेगरी है, रेंज है और मार्क्स है। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप को यहाँ पर कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और कितना मार्क्स है। ज़्यादा मार्क्स आएगा अगर आपको लगता है सेल्फ एनालिसिस में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ज़रूर आपको प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं एसएससी अप्रूव्ड सेंसर कितने हैं आपके पास, 3 से 6 हैं तो 5 मार्क्स, 7 से 10 है तो 7 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से एवरेज नंबर ऑफ मैन पावर फॉर ईच कोर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट पेरोल, आपके पास कितना स्टाफ है उसके भी अलग मार्क्स दिए हुए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने ट्रेन किए हुए हैं आपने लास्ट 5 ईयर्स में तो उसके भी यहाँ पर अलग मार्क्स दिए हुए आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स कितने आपने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स आपको वर्क ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैन पावर सप्लाई आपने कितनी की हुई, प्लेसमेंट कितना करवाया उसका ही मार्क्स। तो पूरा एक आपको टेबल बना दिया है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन का भी उन्होंने ये मार्क्स दे दिया है। ठीक है, तो पूरा टेबल बना दिया है जहाँ आप अपने सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आइए हम देखते हैं सेक्टर्स जो है यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। सेक्टर्स यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं, ये बता सकते हैं यहाँ से लेके पूरा इन्होंने सेक्टर्स जो है आपको
ये पूरा बता सकें कि इन सेक्टर्स में आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हो, बच्चे को ट्रेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स हैं। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एआई आप देख सकते हैं, इन्होंने बता दिया है कि आपको जो है हार्ड कॉपी में जो है जो ईओआई है वो सबमिट करना है, और उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप एड्रेस इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस में आपको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेनिंग द अबो डॉक्यूमेंट शुड रीच ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन लोकेटेड एट CF 217। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये कोलकाता का एड्रेस है, जो आपको 3 बजे 11/8 यानी 11 अगस्त तक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस है, आप ईओआई जाकर ईओआई में भी देख सकते हैं ये, और यहाँ पर आपको ये पहुंचाना है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट है पहुंचाने की। टेबल भी हमें आगे एक मिलने वाला है, उस टेबल में सारी की सारी यहाँ पर जो है चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हुई है। देखिए 25/7 को ये ईओआई पब्लिश हुआ है, लास्ट डेट 11 अगस्त है। ठीक है, इवेल्यूएशन 12 अगस्त को आपका हो जाएगा, इसमें टेक्निकल प्रेजेंटेशन 17 अगस्त तक आपके पास हो जाएगा, फाइनलाइजेशन 24 अगस्त तक हो जाएगा, और लेटर ऑफ जो अवार्डिंग बॉडीज़ को जो लेटर है वो 29 अगस्त को मिल जाएंगे। काफ़ी टाइम पीरियड इन्होंने बहुत छोटा दिया है, 1 महीने के अंदर आपको सिलेक्ट करके टेक्निकल प्रेजेंटेशन करवा कर आप वर्क ऑर्डर हाथ में दे देंगे 1 महीने के अंदर। तो ये इस ईओआई से हमें पता लगता है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी लोग जानते हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बोला हुआ है ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना है। यहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं हम। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको 3% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जितना भी आपका अगर वर्क ऑर्डर मिलता है, सपोज करते हैं हम 10 लाख का मिलता है, तो 10 लाख का 3% आपको इस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, और वो भी डिपार्टमेंट के नाम देता है। इन फेवर ऑफ वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से आपको ये देना है। 7 दिन के अंदर आपको मतलब जो है ये जमा कराना है, जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में वही बताया हुआ है, जैसे आपको सेंटर सेटअप करना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, मोबिलाइजेशन ये भी करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, रिसीविंग एप्लीकेशन, सारी के सारे जितने भी आपके पास रजिस्ट्रेशन आते हैं वो आपको यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द दिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ये सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो है कैंडिडेट्स को बुलाना है, काउंसलिंग करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा और किस तरीके से आपको उनको सिलेक्शन करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप इसमें मतलब पढ़ लीजिएगा कि बैच इन्फॉर्मेशन क्या है, क्लास का प्लान कैसा होगा, ये सब बात की बात है। जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा तब आपको ये पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी तभी की चीज़ें हैं जब आप चालू कर लेते हैं, क्लास 1 कौन सी लगी, क्लास 2, ये सब बात की बात है। अटेंडेंस का इसमें बताया हुआ है कि अटेंडेंस किस तरीके से होगी, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन हम जानते हैं कि सभी जो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1500 रुपीज़ असेसमेंट की कॉस्ट इन्होंने बताई हुई है। पेमेंट का माइलस्टोन, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टेबल होती है हर हमेशा की तरह। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 25% मिलेगी ऑन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जूली अटेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, हेड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग बैच ऑफ स्किल ट्रेनिंग्स। जैसे ट्रेनिंग चालू हो जाएगी 1 मंथ की, उसके बाद आपको कुछ लोग हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, हेड ऑफिस, और यहाँ से आपको सर्टिफाइड कराकर 25% जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। सेकंड 40% जैसे आप ट्रेनिंग, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 40% आपको रिलीज़ हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड जो है 35% जो है प्लेसमेंट पे हो जाएगा। अगर आप 35% भी प्लेसमेंट करा देते हैं तो आपको पूरा फुल पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके की इसमें जो है पेमेंट कंडीशंस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये फॉर्म्स चालू हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बिस एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन शीट ये आपको फिल करना है। सिंपल सा नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन की पूछी हुई है, आइडेंटिटी आपकी पूछी हुई है, प्रोफाइल आपको लगाना है। इसमें ये सिंपल से फॉर्मेट हैं सारे के सारे, जहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखना है और अटैच करना है। ट्रेनिंग क्रेडेंशियल आपको बताना है कि आपने कितनी जगह किस किस गवर्नमेंट के साथ काम किया है, कितने वर्क ऑर्डर मिले, कितने बच्चों के लिए मिले और कितना अमाउंट के आपको मिले, वो यहाँ इस फॉर्म बी में सबमिट हो जाएगी सारी चीज़ें। इसके अलावा फॉर्म सी में आपको मैन पावर क्रेडेंशियल बताना है, इसमें आपके पास कितना स्टाफ है, किसको रखा हुआ है, कौन फुल टाइम है, कौन पार्ट टाइम है, कौन पेरोल पर है, कौन नहीं है, पूरी डिटेल आपको इसमें इनको लगाकर भेजनी है। इसके बाद ये फॉर्म डी है। फॉर्म डी में हम देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि मतलब इसमें आपको ट्रेनिंग का अपडेट देना है, जो भी आपके मतलब कितने बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं, कैसा होगा, ये पूरा एक तरीके से चेकलिस्ट की तरह है। और इसके बाद फॉर्म ई आ जाता है, जहाँ पर फाइनेंशियल कैपेसिटी पूछा हुआ है, आपको यहाँ पर एनुअल एवरेज टर्नओवर जो 1 करोड़ के आसपास बताना है, ये उस चीज़ का फॉर्मेट है। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताया है कि
आप किस तरीके से, अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं या वेस्ट बंगाल में 2 साल से काम कर रहे हैं, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट जो है लगा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। वेस्ट बंगाल में बहुत कम प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, तो जो लोग भी स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं आपको उसमें जवाब देंगे। ईमेल आईडी आप सभी लोगों के पास है, ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी की जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हैंड टू हैंड आपके पास जो भी ईमेल करते हैं उसका सॉल्यूशन आ जाता है। कॉल्स में मैं बहुत कम अवेलेबल रहता हूँ, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप ट्राई कीजिए। व्हाट्सएप पे मैं 2 या 3 दिन में आपको जवाब दे देता हूँ, चाहे किसी भी तरीके की समस्या है। कॉल्स हम लोग बहुत कम उठा पाते हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है प्लीज़ कॉल मत कीजिए। कॉल का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और 1 या 2 मिनट में किसी की भी बात खत्म नहीं होती। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मैसेज कीजिए, अपनी डिटेल भेजिए, ज़रूरी आपको हमारा रिप्लाई आएगा विद प्रॉपर सोल्यूशन। एक और ख़ास बात, ये जो हमारा चैनल चल रहा है ये B2B चल रहा है, यानी बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है। ऐसे लोग जो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, एजुकेशन के सेंटर चलाते हैं, उन लोगों के लिए हम ये वाले वीडियोस बनाते हैं। ये वाला चैनल जो है हमारा वो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जो हमारा स्टूडेंट वाला चैनल है कैरियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन, आपको उस पर जाना चाहिए। वहाँ पर ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ये ट्रेनिंग पार्टनर यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए बनाता हूँ, लेकिन वहाँ जो वीडियोज़ बनते हैं वो बच्चों के लिए बनते हैं, यानी बच्चों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर इस चैनल से अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जुड़े हुए हैं तो आपको उस चैनल पर जाना चाहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आप ट्रेनिंग सेंटर्स वाले हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस चीज़ में मिले, तो आप अपने बच्चों को वो वाले चैनल का एड्रेस दे सकते हैं। उस चैनल का एड्रेस हमने इस डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप ये लिंक अपने बच्चों को भेज सकते हैं और कौन सी स्कीम में क्या फ़ायदा होने वाला है वो आप बच्चों को बता सकते हैं। इससे आपके जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसकी मोबिलाइजेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ेगी, एडमिशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि उस चैनल में मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी स्कीम में बच्चे को कितना फ़ायदा होगा और उसको वो क्यों करना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।